दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी भूल भुलैया 3 को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम रूहान नाम के एक घोस्ट बाबा को देखते हैं, जो पूरे शहर में भूत भगाने के लिए फेमस था, और रूहान के साथ उसका पार्टनर गोलू भी होता है। एक दिन मोहन नाम का एक आदमी अपने घर पर रूहान को बुलाता है, जहाँ मोहन के बेटे पिंटू के अंदर एक आत्मा आ गई होती है, और उसी आत्मा को भगाने के लिए रूहान को बुलाया गया था। अब यहाँ रूहान उस आत्मा से कहता है कि तुम पिंटू के शरीर से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब आत्मा रूहान से कहती है कि मैं ये शरीर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तब रूहान गुस्से में आकर पिंटू के ऊपर गंगा जल डालने लगता है, और गंगा जल डालने की वजह से वो आत्मा पिंटू के शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। जिसके बाद पिंटू के मॉम और डैड पिंटू को वापस पाकर काफी खुश होते हैं, और तभी हमें पता चलता है कि पिंटू और रूहान एक दूसरे से मिले हुए थे। असल में पिछली रात पिंटू अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, और तभी गलती से पिंटू के घर में आग लग जाती है। अब पिंटू अंदर से काफी डर जाता है कि वो आखिर अपने मॉम और डैड को कहेगा क्या, इसलिए पिंटू रूहान के पास जाता है कि मैं क्या करूं। तब वहाँ रूहान पिंटू से कहता है कि तुम ऐसी एक्टिंग करना कि तुम्हारे अंदर एक भूत का साया है, और उसी भूत ने तुम्हारे घर की ऐसी हालत की है। लेकिन पिंटू और रूहान के प्लान के बारे में पिंटू के मॉम और डैड को जरा भी भनक नहीं लगती। फिर भूत निकालने के बाद रूहान पिंटू के मॉम डैड से काफी सारे पैसे लेता है, और लोगों को लूटना ही रूहान का धंधा है। जिसके बाद राकेश नाम का एक आदमी रूहान के पास भागते हुए आता है, और रूहान से कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे घर की नौकरानी के साथ कमरे में पकड़ लिया था, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। इस पे रूहान कहता है कि तुम अपनी बीवी के सामने ऐसी एक्टिंग करना कि तुम्हारे अंदर उस नौकरानी के पति की आत्मा आ गई है, और मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगा कि उस नौकरानी का पति तुमसे ये सब करवा रहा था। जिसके बाद राकेश अपनी बीवी के सामने ऐसी एक्टिंग करता है। तब रूहान राकेश पर गंगा जल फेंक कर उसके अंदर से आत्मा निकाल देता है, और राकेश की बीवी से कहता है कि आपके पति बहुत ही भोले भाले हैं, और वो आत्मा ही आपके पति से ये सब करा रही थी। तब राकेश की बीवी को रूहान की बातों पर यकीन हो जाता है। अब एक दिन रूहान सुनील नाम के एक आदमी के पास आता है, तो सुनील रूहान से कहता है कि मेरी भतीजी मीरा इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं भतीजी से कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपनी शक्ति की मदद से उससे बातें करो। तब रूहान सुनील के कहने पर मीरा को बुलाने लगता है। तभी एकदम से घर की लाइट बंद चालू होने लग जाती है, और वहाँ मीरा की आत्मा आ जाती है। तब मीरा की आत्मा देखकर रूहान काफी ज्यादा डर जाता है। मीरा रूहान से कहती है कि तुमने मुझे बुलाया है, और अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इस पर रूहान मीरा की आत्मा से कहता है कि मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मुझे जाने दो, ये तो मैंने गलती से कर दिया। जिसके बाद सुनील घर की लाइट ऑन कर देता है, और रूहान से कहता है कि मुझे पता था तुम कोई बाबा नहीं हो, और मीरा बस भूत बनने की एक्टिंग कर रही थी। अब सुनील रूहान से कहता है कि तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा, और इस शहर के सभी लोग तुम्हें बहुत मारेंगे। तब रूहान सुनील का काम करने के लिए मान जाता है। फिर मीरा रूहान से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ हमारे गांव चलना पड़ेगा। तब रूहान मीरा और सुनील के साथ उनके गांव आने लगता है, और रास्ते में रूहान मीरा से पूछता है कि तुम लोग मुझे अपने गांव लेकर क्यों जा रहे हो। इस पर मीरा कह दे कि तुम्हें अपने आप धीरे धीरे बातें पता चल जाएंगी। जिसके बाद रूहान मीरा और सुनील गाँव आ जाते हैं, तो यहाँ गाँव के सभी लोग रूहान को घूर घूर कर देखने में लगे थे। तब रूहान सोच में पड़ जाता है कि सब लोग मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं। अब मीरा और सुनील रूहान को अपने घर पर लेकर आते हैं, लेकिन सुनील का घर अंदर से काफी खराब था। सुनील के घर में बहुत गरीबी छाई होती है, और घर के लोग रूखी सूखी रोटी खाकर काम चला रहे होते हैं। फिर सुनील रूहान को महाराज रंजीत से मिलाता है, और महाराज रंजीत की हालत देखकर रूहान काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि रंजीत कहीं से भी महाराज नहीं लग रहा था। जिसके बाद मीरा रूहान से कहती है कि हम लोग पहले गरीब नहीं थे, और हमारा परिवार गाँव के महल में रहता था, लेकिन जब से उस महल में मंजुलिका की आत्मा आई है, तब से कोई भी उस महल में नहीं जाता। रूहान मीरा से कहता है कि मुझे भूत भगाना नहीं आता, मैं क्या करूँगा। तो मीरा कह दे कि तुम्हें भूत भगाने की एक्टिंग करनी है बस, और गांव वालों को लगता है कि उस महल के अंदर मंजुलिका की आत्मा है, लेकिन मुझे आत्मा वगैरह पर विश्वास नहीं है। फिर रात के समय मीरा श्याम नाम के पंडित जी को अपने साथ लेकर आती है। श्याम रूहान को देखते समझ जाते हैं कि रूहान ही मंजुलिका की आत्मा को खत्म करेगा। जिसके बाद रूहान मीरा और श्याम उस महल में आ जाते हैं। तब महल में श्याम रूहान को राजकुमार देवेंद्र की फोटो दिखाते हैं, और राजकुमार देवेंद्र का चेहरा बिल्कुल रूहान की तरह होता है। फिर वो रूहान को इस महल की कहानी बताते हैं कि काफी साल पहले इस महल के राजा स्वामीनाथ थे, और स्वामीनाथ की एक बहन थी। उनकी बहन का नाम था मंजुलिका। मंजुलिका को सबसे अच्छी तलवार चलानी आती थी, और मंजुलिका की नजर हमेशा से स्वामीनाथ की कुर्सी पर थी। फिर एक दिन स्वामीनाथ का एक बेटा होता है, तो स्वामीनाथ अपने बेटे का नाम देवेंद्र रखते हैं। जब देवेंद्र बड़ा हो जाता है, तब स्वामीनाथ देवेंद्र को अपनी गद्दी देने
देते हैं और ये देखकर मंजुलिका देवेंद्र पर काफी गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद मंजुलिका देवेंद्र को एक दिन जान से मार देती है और देवेंद्र की मौत देखकर स्वामीनाथ मंजुलिका को गांव के सामने जलाकर मार डालते हैं और तभी से मंजुलिका की आत्मा अपना बदला लेने के लिए तड़पने लगती है। इसके बाद ही मंजुलिका की आत्मा स्वामीनाथ को मार डालती है। तब गांव के सभी पंडित मिलकर मंजुलिका की आत्मा को एक कमरे में बंद कर देते हैं और तब से कोई भी उस कमरे के पास नहीं जाता है। फिर श्याम रूहान से कहते हैं कि तुम्हें दुर्गा अष्टमी के दिन उस कमरे को खोलकर मंजुलिका की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अब रूहान को जैसे ही बात पता चलती है कि वो महाराज का वंशज है, तब रूहान को खुद पर काफी ज्यादा गर्व होने लगता है। जिसके बाद रंजीत और उसके परिवार के सभी लोग अपना टूटा फूटा घर छोड़कर महल में रहने के लिए आ जाते हैं और सभी लोगों को रूहान पर भरोसा था कि रूहान मंजुलिका को मार देगा। अब रात के समय रंजीत सभी गाँव वालों को ये बात बता देता है कि रूहान असली युवराज है और रूहान मंजुलिका को मारने आया है। तब गाँव वाले ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन आ जाते हैं और वो तीनों रूहान से कहते हैं कि तुम कोई युवराज नहीं हो, तुम तो बस एक ढोंगी बाबा हो, है ना। तब रूहान गाँव वालों के नजर में अच्छा बनने के लिए उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों ने पिछले जन्म में सभी गाँव वालों के खजाने को लूटा था, इसलिए तुम्हें वो खजाने के बारे में सभी लोगों को बताना होगा। जिसके बाद तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कौन से खजाने की बात कर रहा है। तभी गाँव वाले उन तीनों को पकड़कर मारने लगते हैं और खजाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये सब तो रूहान ने झूठ कहा था। खैर अब रूहान के आने पर गांव में जश्न मनाया जाता है। फिर जब रात को सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ मल्लिका नाम की एक औरत आती है। मल्लिका सभी से कहती कि मैं यहाँ पर इस महल के रेस्टोरेशन के लिए आई हूँ, मैं इस महल को फिर से नया बना दूंगी। लेकिन मीरा को मल्लिका पर शक हो रहा होता है और मल्लिका रूहान से कहती है कि तुम यहाँ आत्मा भगाने के लिए आए हो ना। रूहान कहता है हाँ, और फिर सभी लोग सोने चले जाते हैं। अब रूहान सपने में देखता है कि मीरा महल के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे रही होती है। तभी रूहान एकदम से जाग जाता है और वो ये बुरा सपना देखकर काफी डर गया था। अब अगली सुबह रूहान देखता है कि मीरा उसी जगह पर खड़ी है जिस जगह से मीरा सपने में कूदी थी। तब रूहान भागते हुए मीरा के पास जाता है और मीरा को पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इस पे मीरा कहते कि मैं वैसे भी मरने नहीं जा रही थी और तुम्हें तो बस लड़के को छूने का बहाना चाहिए। इतना कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है। फिर रूहान छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन से घर के काम करा रहा होता है। वहीं मल्लिका मंजुलिका के कुछ सामान देख रही होती है और मल्लिका को वहाँ मंजुलिका का एक चाकू मिलता है। तभी वहाँ रंजीत और सुनील आ जाते हैं और वो दोनों मल्लिका से कहते हैं कि मंजुलिका से अच्छा निशानेबाज कोई नहीं था। अब मल्लिका उस चाकू से निशाना लगाती है, लेकिन वो निशाना चूक जाता है। फिर जब रूहान अपने कमरे में सो रहा होता है कि इतने में रूहान के कमरे का रेडियो अपने आप बजने लगता है। तब रूहान रेडियो को बंद करने की काफी कोशिशें करता है, लेकिन रेडियो बंद नहीं होता। जिसके बाद महल में सभी लोग जोरों से चिल्लाते हैं क्योंकि किसी ने देवेंद्र की फोटो में आग लगा दी थी और सब लोग फोटो की आग को बुझाते हैं। तभी वहाँ मल्लिका आती है जो रूहान से कहती है कि शायद मंजुलिका ने ये आग लगाई होगी। तभी सुनकर रूहान काफी डर जाता है। फिर अगले दिन रूहान महल छोड़कर जाने लगता है। तभी रूहान का पार्टनर गोलू वहाँ आ जाता है। गोलू रूहान से कहता है कि हम लोग शहर वापस नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है और इंस्पेक्टर राठौर हमें जेल में डालने के लिए हमें ढूंढ रही है। जिसके बाद रूहान गोलू को लेकर वापस से महल में आ जाता है और रूहान गोलू को महल के भूत के बारे में सब बताता है, जो सुनकर गोलू की भी हालत खराब हो जाती है। फिर रूहान सुनील के बेटे से कहता है कि तुम जाकर मीरा का फोन मेरे पास लेकर आ जाओ। असल में रूहान सोच रहा था कि मीरा के फोन से अपनी वीडियो डिलीट कर दूंगा और फिर मैं यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊंगा। तब सुनील का बेटा रूहान को फोन लाकर देता है तो रूहान उस फोन में अपनी वीडियो ढूंढने लगता है, लेकिन रूहान को मीरा के फोन में अपनी कई सारी फोटोज मिलती है जिससे रूहान समझ जाता है कि शायद मीरा मुझे पसंद करती है। फिर वहाँ मीरा आती है तो रूहान से अपना फोन लेकर जाने लगती है, लेकिन रूहान मीरा को रोककर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इसके बाद रात के समय मीरा और रूहान महल में घूम रहे होते हैं कि तभी उन्हें मंजुलिका के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। तो मीरा और रूहान मंजुलिका के कमरे के पास जाते हैं और इतने में वहाँ मंजुलिका आ जाती है। मंजुलिका को देखकर तो ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी मल्लिका रूहान के पास आती है और कहती है कि कोई भूत वगैरह नहीं था। फिर मल्लिका रूहान और मीरा को अपने साथ मंजुलिका के पास लेकर आती है और वहाँ वो मंजुलिका को एक चाटा मारती है। तभी मंजुलिका का मास्क नीचे गिर जाता है और रूहान और मीरा देखते हैं कि पंडिताइन मंजुलिका का मास्क पहनकर उन्हें डरा रही थी। पंडिताइन के इस प्लान में छोटा और बड़ा पंडित भी शामिल थे। फिर वो तीनों ने बताते हैं कि हम लोग काफी समय से नकली मंजुलिका बनकर सभी को डरा रहे थे और फोटो में आग भी हम इन्हें लगाई थी। अब उन तीनों की बातें सुनकर रूहान काफी गुस्सा हो जाता है और उन तीनों को मारकर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद रूहान मीरा और मल्लिका से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। मल्लिका मंजुलिका के कमरे में छुप जाएगी और मैं मंजुलिका को भगाने की एक्टिंग करूंगा। तब सभी लोग
लोगों को विश्वास हो जाएगा कि मंजुलिका ये महल छोड़कर चली गई है। फिर रूहान सभी के सामने मंजुलिका को भगाने की एक्टिंग करता है और मल्लिका भी रूहान के प्लान में उसकी मदद करती है। फिर रूहान मंजुलिका के कमरे को खोलता है और कोई भी उस कमरे में नहीं होता। तब ये देखकर गांव वाले समझ जाते हैं कि मंजुलिका हमेशा के लिए यहाँ से चली गई है। फिर अगले दिन मीरा और रूहान पंडित श्याम से कहते हैं कि इस घर में कोई भूत वगैरह नहीं है और मंजुलिका की कहानी नकली है। तब श्याम उन दोनों को बताते हैं कि मंजुलिका को खुफिया रूम में कैद करके रखा है। फिर पंडित सभी लोगों को उस खुफिया रूम में लेकर जाते हैं तो वहाँ मंजुलिका के कमरे का दरवाजा मंत्रों और मालाओं की मदद से बंद करके रखा हुआ था। फिर पंडित जी के जाने के बाद रूहान रंजीत से कहता है कि पंडित जी हमसे झूठ कह रहे हैं, दरवाजे के पीछे कोई भूत नहीं है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप वो दरवाजा खोलकर देख लीजिए। जिसके बाद सभी लोग मिलकर उस दरवाजे को खोल देते हैं और तभी वहाँ पंडित जी भागते हुए आते हैं। वो इनसे कहते कि तुम लोगों ने दरवाजा खोलकर सही नहीं किया है और अब हमें मंजुलिका के प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा। साथ ही शाम सभी को बताते कि महाराज की दो बेटियां थी और दोनों का नाम मंजुलिका और संजुलिका था। दोनों बहनों की नजर महाराज की गद्दी पर थी और संजुलिका की आत्मा भी मंजुलिका की तरह ही खतरनाक है। खैर जब रात के समय रूहान और राजीव टीवी देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ नम्रता नाम की एक औरत आती है। नम्रता रंजीत से कहती है कि मैं आपका महल खरीदने आई हूँ। तब ये सुनकर रंजीत काफी खुश हो जाता है क्योंकि रंजीत वैसे भी ये भूतिया महल को बेचकर यहाँ से जाना चाहता था। जिसके बाद नम्रता मंजुलिका के कमरे में जाती है तो वहाँ हम नम्रता और मल्लिका को देखते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी गुस्सा हो जाती हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का गला भी पकड़ लेती हैं। तब महल के सामने काफी सारे कौवे मरकर गिरने लगते हैं और महल के लोग कौवों को गिरता देख काफी डर जाते हैं। तब श्याम सभी से कहते हैं कि तुम सभी की गलती की वजह से ये अपशगुन हो रहा है और अब बस भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर अगली सुबह रूहान, मीरा और नम्रता मंदिर के पास आते हैं लेकिन नम्रता मंदिर के अंदर जाने से मना कर देती है और नम्रता का ये बिहेवियर देखकर रूहान और मीरा काफी शॉक्ड हो जाते हैं। खैर इसके बाद महल में रंजीत रूहान से कहता है कि मुझे मीरा के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढना है, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो बताना। लेकिन रूहान तो खुद मीरा से शादी करना चाहता था। तब रूहान रंजीत के सामने ऐसी एक्टिंग करता है कि रंजीत की बीवी की आत्मा उसके अंदर आ गई है। फिर रूहान सभी से कहता है कि मीरा को रूहान से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, इसलिए मीरा की शादी रूहान के साथ ही होगी। तब रंजीत भी इसके लिए मान जाता है। अब जब छोटा और बड़ा पंडित घर की सफाई कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें रानी मंजुलिका की तस्वीर मिलती है। जिसके बाद बड़ा पंडित मंजुलिका की तस्वीर मीरा को दिखाने वाला होता है और तभी मल्लिका उस तस्वीर पर गलती से पेंट गिरा देती है। मल्लिका मीरा से कहती है कि मैंने जानबूझकर ये पेंट नहीं गिराया है, पर मीरा मल्लिका पर और भी ज्यादा शक करने लगती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने आई है। हालांकि मीरा उस तस्वीर को ठीक कराने के लिए भेज देती है। अब जब सुनील रूहान को राजा के कपड़े दिखा रहा होता है तभी एक कपड़ा सुनील का गला पकड़ लेता है और ये देखकर रूहान और गोलू काफी डर जाते हैं। फिर रूहान काफी मुश्किल से सुनील को उस कपड़े से बचाता है और तीनों वहाँ से दुम दुबा कर भाग जाते हैं। फिर रूहान भागते हुए रंजीत के पास आता है और रंजीत को सारी सच्चाई बता देता है कि मैं कोई बाबा नहीं हूँ और मुझे भूत भगाना नहीं आता। ये सुनकर तो रंजीत को रूहान पर काफी गुस्सा आ जाता है और रूहान रंजीत से कहता है कि हमें नम्रता को ये महल बेचकर चले जाना चाहिए और नम्रता को लगता है कि मंजुलिका की आत्मा इस महल से चली गई है, यही अच्छा मौका होगा। तब रंजीत नम्रता से जाकर कहता है कि आप ये महल को कब खरीद रही हो। नम्रता कहती कि मैं दुर्गाष्टमी के दिन ये महल खरीदूंगी। फिर रंजीत काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि दुर्गाष्टमी के दिन इस महल में रहना खतरों से खाली नहीं है। तभी वहाँ एक सत्यम नाम का आदमी आता है और सत्यम रंजीत से कहता है कि मुझे महल बहुत पसंद है, इसलिए मैं महल आपसे खरीदना चाहता हूँ। मैं महल को तोड़कर इसकी जगह बहुत बड़ा होटल बनाऊंगा। जिसके बाद सत्यम रंजीत को महल खरीदने के बदले 1000 करोड़ का ऑफर देता है और रंजीत तुरंत मान जाता है। फिर सत्यम को महल का सिंहासन बहुत पसंद आता है, इसलिए सत्यम उस सिंहासन को अपने साथ ले जा रहा होता है। पर तभी रास्ते में मंजुलिका की आत्मा सत्यम पर हमला कर देती है और सत्यम को जान से मार डालती है। फिर अगली सुबह मीरा देखती है कि महल के सिंहासन पर मल्लिका बैठी है। तब मीरा मल्लिका से कह दे कि ये सिंहासन महल में कैसे आया और तुम सिंहासन पर क्यों बैठी हो। इस पे मल्लिका मीरा पर गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कह दे कि ये मेरा सिंहासन है और मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। ये देख मीरा काफी डर जाती है और फिर भागते हुए लोगों के पास आती है। वहाँ मीरा देखते कि मल्लिका तो सभी लोगों के साथ बैठी हुई है। तो मीरा कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर मल्लिका इतनी जल्दी यहाँ कैसे आई। अब मीरा रात के समय रूहान से कहती है कि मल्लिका ही मंजुलिका है और आज मल्लिका ने मुझे मारने की कोशिश की थी। इस पर रूहान कहता है कि मल्लिका नहीं बल्कि नम्रता मंजुलिका है। इसी बात पर दोनों में बहस होने लगती है। फिर रात के समय रूहान सपने में देखता है कि मल्लिका और नम्रता मंजुलिका के रूप में बैठी है और दोनों दिखने में काफी डरावने लग रही थी। तभी रूहान की आंखें खुल जाती हैं और रूहान को लगता है कि ये जरूर उसका कोई सपना होगा। लेकिन इतने में मंजुलिका की आत्मा रूहान के सामने आ जाती है और
रूहान मंजुलिका को देखकर काफी डर जाता है, जिसके बाद रूहान पूरी रात महल के बाहर ही बिताता है। फिर अगले दिन बड़ा पंडित, छोटा पंडित और पंडित ताइन को सत्यम दिखता है। तब वो लोग सत्यम को मस्का लगाकर पैसे लेने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं होती कि सत्यम के रूप में मंजुलिका की आत्मा ही उनके सामने बैठी है। अब वो तीनों देखते कि सत्यम का हाथ अपने आप बड़ा हो रहा है, साथ ही सत्यम के पैर भी उल्टे होते हैं। तब वो तीनों समझ जाते हैं कि सत्यम तो मर चुका है और वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। खैर अगली सुबह रूहान गोलू के साथ मीरा के पास आता है और मीरा से कहता है कि मैं ये महल छोड़कर जा रहा हूँ। फिर रूहान गोलू को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जितनी बार भी रूहान महल से भागने की कोशिश करता, हर बार वो महल के सामने आकर रुक जाता था। तब रूहान समझ जाता है कि वो महल से चाहकर भी भाग नहीं सकता, इसलिए रूहान गोलू को लेकर महल में वापस आ जाता है। जिसके बाद तीनों पंडित भी महल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों भी महल से भाग नहीं पाते। अब शाम के समय पंडित श्याम रूहान से कहते हैं कि आज दुर्गाष्टमी है और तुम्हें आज माता का पवित्र तेल मंजुलिका पर डालना होगा, तब जाकर मंजुलिका की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। फिर रूहान भी मंजुलिका से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रूहान देखता है कि मीरा अपने हाथ में लाइटर लेकर खड़ी है और मीरा रूहान से कहती है कि मैं खुद को जला लूंगी, लेकिन रूहान जल्दी से जाकर मीरा के हाथ से वो लाइटर फेंक देता है। और यहाँ रूहान समझ जाता है कि जरूर कोई आत्मा मीरा को मारना चाहती है, इसलिए वो सभी घर वालों को लेकर नम्रता के पास जाता है। अब रूहान नम्रता से कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, पर तुम मीरा को क्यों मारना चाहती हो। तभी वहाँ मल्लिका आती है और नम्रता का सर पकड़कर उसे बहुत मारती है। असल में मल्लिका के अंदर मंजुलिका की आत्मा थी। फिर मल्लिका रूहान को मारने वाली होती है, पर तभी रूहान मल्लिका के ऊपर माता का पवित्र तेल डाल देता है और तेल डालने की वजह से मल्लिका रूहान का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। जिसके बाद नम्रता के अंदर संजुलिका की आत्मा आ जाती है और संजुलिका सभी से कहती है कि मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी और मुझसे ये गद्दी कोई नहीं ले सकता। तभी वहाँ ऊपर से छोटा पंडित आता है तो सबको लगता है कि छोटा पंडित उन्हें बचा लेगा, लेकिन नम्रता छोटा पंडित को बहुत मारती है। साथ ही नम्रता श्याम को भी मारकर जमीन पर गिरा देती है। अब मल्लिका नम्रता के पास आती है और सभी से कहती है कि मेरे अंदर कोई मंजुलिका की आत्मा नहीं है, ये नम्रता के शरीर में युवराज देवेंद्र की आत्मा है। तभी देवेंद्र की आत्मा नम्रता के शरीर से बाहर आ जाती है। फिर देवेंद्र सभी को अपनी कहानी बताता है कि जब मंजुलिका और संजुलिका देवेंद्र को मारने जा रहे थे, तभी उन दोनों को ये बात पता चल जाती है कि देवेंद्र एक गे है, इसलिए वो दोनों देवेंद्र के सामने ऐसी एक्टिंग करती हैं कि उन्हें देवेंद्र से हमदर्दी है। जिसके बाद वो दोनों देवेंद्र से कहते हैं कि हम महाराज को कुछ भी नहीं बताएंगे और तुम चाहो तो लड़कियों की तरह तैयार हो सकते हो। इस पर देवेंद्र उनकी बात मानकर लड़कियों की भेष में आ जाता है, लेकिन वो दोनों बहनें महाराज को जाकर सारी बात बता देते हैं। ये सुनकर महाराज देवेंद्र पर काफी गुस्सा होते हैं और देवेंद्र को जिंदा जला देने का आदेश देते हैं। साथ ही महाराज मंजुलिका और संजुलिका को भी राज्य छोड़कर चले जाने को कहते हैं। आप सभी के सामने देवेंद्र को जला दिया जाता है और देवेंद्र की आत्मा ही महाराज को जान से मार देती है। लेकिन फिर इसी जन्म में मल्लिका और नम्रता मंजुलिका और संजुलिका के रूप में जन्म लेती हैं, इसलिए देवेंद्र मल्लिका और नम्रता को मारना चाहता था। फिर देवेंद्र माता का पवित्र तेल भी जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद देवेंद्र सभी से कहता है कि तुम लोगों को अब मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहकर देवेंद्र गुस्से में तांडव करने लगता है, पर गलती से देवेंद्र का पैर माता के पवित्र तेल पर चला जाता है और देवेंद्र माता की शक्तियों की वजह से अपनी जगह से हिल नहीं पाता। फिर शाम मल्लिका और नम्रता से कहते हैं कि तुम दोनों जल्दी से देवेंद्र को आग लगा दो और तब देवेंद्र की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन मल्लिका और नम्रता देवेंद्र को आग लगने नहीं देते। वो देवेंद्र से कहते हैं कि पिछले जन्म में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन इस जन्म में हम अपने भाई की मौत की वजह नहीं बनना चाहते। तब उन दोनों की बातें सुनकर देवेंद्र काफी भावुक हो जाता है और देवेंद्र उन दोनों से कहता है कि मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूं। जिसके बाद देवेंद्र हमेशा के लिए दुनिया से चला जाता है और देवेंद्र की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। सभी लोग ये देखकर काफी खुश होते हैं। फिर अगले दिन नम्रता सभी को बताती है कि मैं यहाँ महल खरीदने नहीं आई थी और मेरा असली नाम इंस्पेक्टर राठौड़ है। तभी सुनकर रोहन काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इंस्पेक्टर राठौड़ के डर से ही तो वो शहर नहीं गया था। फिर इंस्पेक्टर राठौड़ रोहन से कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगी और सभी लोग खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं अगर आपको एक छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी वन टाइम वॉच है, लेकिन ये मूवी जैसे हमने एक्सपेक्ट की थी उतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि हमें लगा था कि इसमें भूल भुलैया 1 जैसा फील आएगा, जहां हमें अक्षय कुमार का कैमियो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मूवी में इतना ज्यादा मजा नहीं आया। बस मैं इतना कहूंगा कि ये मूवी वन टाइम वॉच है जो आपको कई जगह हंसाती है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं